हाय दोस्तों, दिस इज नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम सब लोग कंसर्न होते हैं कि हम जो प्रोटीन खा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, हमें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। और देखिए, क्वांटिटी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई बटन पर उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेरियन जो प्रोटीन होता है, प्लांट बेस्ड, और जो हमारा एनिमल से आता है, दोनों प्रोटीन में किसकी क्वालिटी अच्छी है और कौन सा हमें खाना चाहिए। तो देखिए, इसके पीछे पूरा एक साइंस है। देखिए, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बनता है। दो अमीनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितनी भी सेल्स हैं शरीर के अंदर, हर एक सेल में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का मेन काम क्या है? देखिए, सब लोग नॉर्मली जानते हैं कि प्रोटीन जो है मसल्स को बढ़ाता है, मसल जो टूटती हैं तो उसका सिंथेसिस होने में प्रोटीन का रोल है। इसके अलावा भी प्रोटीन बहुत सारा काम करता है। आपके जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो फ्लूइड बैलेंस है, इस और आपको कोई बीमारी हो गई तो इन्फेक्शन के टाइम पे प्रोटीन बहुत जरूरी है। मतलब प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसा मैंने बताया कि हर एक सेल में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है। ऑलरेडी नाम के ऊपर मैं बता चुका हूं कि WHO ने बोला है कि 0.83 ग्राम पर केजी। इसी तरह से नॉर्डिक न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन के हिसाब से 9.80 से समथिंग। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस भी होता है। कई लोग बोलते हैं, आप टीवी में ऐड भी देखते होंगे कि बॉडी वेट का 1 ग्राम पर केजी। तो अलग अलग क्यों है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए, जो अमीनो एसिड होता है उसका एक कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन क्या है कि अमीनो एसिड किससे बनता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, इन सब चीजों से मिलके एक अमीनो एसिड बनता है। और अमीनो एसिड जो है, दो अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब ये हर चीज में होते हैं, मतलब आप जो भी खाते हैं मोर और लेस होता ही होता है। जैसे अनाज खाएंगे तो उसमें भी होगा, वेजिटेबल खाएंगे उसमें भी होगा। तो अब ये देखना है कि इसकी क्वालिटी कैसे हम डिसाइड करें कि सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा है। देखिए, जो आपकी टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन है उसका प्रोफाइल, उस अमीनो एसिड का प्रोफाइल जिस खाद्य पदार्थ में मिल रहा है, अगर उसके प्रोफाइल से मैच कर रहा है, उसके नजदीक है, तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। अगर हम अब क्वालिटी की बात करें तो एक जो होता है, एक से जो प्रोटीन मिलता है और जो ह्यूमन मिल्क होता है, इनको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। इनको सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो अमीनो एसिड का कंपोजिशन है, जो ह्यूमन के अंदर जो टिश्यू होता है प्रोटीन का, उसके प्रोफाइल से लगभग मैच करता है। तो मतलब इनकी क्वालिटी को रेफरेंस वैल्यू के तौर पे लिया जाता है और इसे 100 माना जाता है। बाकी सब इसके नीचे हैं। जी हाँ, सब इसके नीचे हैं जो एक का प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन है। और वेजिटेरियन प्रोटीन अच्छा है कि एनिमल प्रोटीन अच्छा है? इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आप कोई प्रोटीन खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डाइजेशन, रिटेंशन कितना है। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, जब भी आप एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी वेजिटेरियन प्रोटीन की तुलना में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो अमीनो का कंपोजिशन होता है उसका डेविएशन, जैसे मैंने बताया ना कि आपका जो टिश्यू है उससे कम होता है। और जो आपका वेजिटेरियन प्रोटीन है, इसके अमीनो जो एसिड के कंपोजिशन होते हैं, उनका डेविएशन, जो पैटर्न है हमारे बॉडी का अमीनो एसिड से ज्यादा होता है, मतलब दूर होता है। तो वेजिटेरियन प्रोटीन जो है आपका, जो वेजिटेरियन अमीनो एसिड्स होते हैं आपके लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी क्वालिटी जो है एनिमल की प्रोटीन की तुलना में पुअर होती है। अब कैसे? देखिए, जैसे कि आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई अनाज खाया, तो अनाज के अंदर जो है, जो लाइसिन नाम का एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसकी जो कंपोजिशन होती है बहुत पुअर होती है। और कई बार क्या होता है, अगर आपने ज्यादा हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो हो सकता है कि वो शुगर के साथ रिएक्ट कर जाए और डिसअपियर भी हो जाए। ऐसा भी होता है। और दूसरी चीज, जितने भी वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज हैं बहुत कम है जो अपने आप में कंप्लीट है। तो मतलब जैसे इंडिया में क्या होता है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि दाल के साथ रोटी खाया जाता है। ये साइंटिफिकली बहुत सही है, क्योंकि आपका जो दाल के अंदर है उसके अंदर मेथियोनाइन होता है और आपके अनाज के अंदर लाइजाइन होता है, लाइजाइन की कमी होती है। तो एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, पूरा का काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। लेकिन इनका रेशियो भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बराबर रोटी बराबर दाल खानी है आपको। आपने अगर 5:1 का रेशियो लेना है, मतलब 5 अनुपात में जो है, अगर आपका रोटी है तो 1 अनुपात में आपके पास दाल होनी चाहिए, तब जाके एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक फैक्ट आपको यहाँ और बताता हूँ
कि जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो जो प्रोटीन का नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन और उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है ये भी हमें समझना जरूरी है। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए आपने प्रोटीन तो बहुत खा लिया, जैसे सोयाबीन होता है 40% उसके अंदर प्रोटीन होता है, आपने ढेर सारा प्रोटीन खा लिया, आपको लगा कि मैंने तो पर ग्राम बहुत ज्यादा इंटेक कर लिया, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए जब भी आप वेजिटेरियन प्रोटीन खाते हैं तो वेजिटेरियन प्रोटीन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन क्या करता है कि आप जो भी प्रोटीन खाते हैं उसे हाइड्रोलाइज करता है, उसे तोड़ता है। लेकिन आपने पता लगा कि सोयाबीन खूब अच्छा सारा खा लिया, आपको लगा कि बहुत सारा प्रोटीन ले लिया, लेकिन उसके अंदर जो है आपका एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, वो आपको हाइड्रोलाइज नहीं होने देगा, आपका जो है अब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा, फ्लश आउट हो जाएगा, तो फायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी जितने भी वेजिटेरियन प्रोटीन होते हैं सब में यही समस्या है। तो आप जब भी वेजिटेरियन प्रोटीन खा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा कुक कर ले, हीट कर ले, बहुत ज्यादा हीट ना करें, अदरवाइज उसमें बहुत सारे प्रोटीन जो है हो सकता है कि डिसअपियर हो जाए। तो ये रही एक इसकी प्रोटीन, जब आप खाते हैं तो इसका ध्यान रखें। बाकी रही बात बायोलॉजिकल वैल्यू की, बायोलॉजिकल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि जो आप प्रोटीन खा रहे हैं उसका आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन रिटेंशन कितना हो रहा है। जब हम रिटेंशन की बात करते हैं तो जितने एनिमल प्रोटीन है ना उनका रिटेंशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और अपने जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है। तो इसलिए देखिए यार बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं छोटे से इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंक्लूजन ये है कि आप जब भी प्रोटीन खा रहे हैं तो आप एनिमल प्रोटीन जो है बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर न केवल जो है डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है, उसका रिटेंशन अच्छा है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और क्वालिटी के साथ साथ उसके अंदर विटामिन B12 जैसे विटामिन में जो वेजिटेरियन फूड में जिनकी कमी होती है। तो आप हमेशा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एनिमल प्रोटीन को प्रेफर करें, अदरवाइज आप वेजिटेरियन हैं तो दिमाग से खाएं, थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के खाएं, तब भी आपके प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। ये रही थोड़ी सी जानकारी बेस्ट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन के ऊपर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दूं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल फिट एंड हेल्दी इंडिया को, और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहें।